नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कैडी में आपका स्वागत है। मैं हूं कैडी पटेल। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस है। नोबेल पुरस्कार हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र में किसको दिया गया है और किसके लिए दिया गया है, उन्होंने ऐसा क्या उत्कृष्ट कार्य किया इसलिए उनको पुरस्कार दिया गया। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि नोबेल प्राइज़ है वो 2020 का किसको किसको दिया गया है। तो दोस्तों ये नोबेल प्राइज़ है 2020 का, ये 11 व्यक्तियों को दिया गया और एक संस्था को दिया गया है। और ये जो है जो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर 1896 में। तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। ये एक इंजीनियर और रसायनिज्ञ और आविष्कारक थे। बहुत ही इनका योगदान रहा है। इसी की याद में इन्होंने ये पुरस्कार स्टार्ट किया हुआ है और इसकी शुरुआत थी वो 1901 में की गई। तो दोस्तों जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक ही निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, या फिर उसी क्वेश्चन में से कौन कौन से सत्य है, कौन कौन से असत्य है, तो ऐसे में आपको हेल्प करेंगे कि नोबेल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन गलत है या फिर कौन सा कथन सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 1901 से स्टार्ट किया हुआ है और जो नोबेल अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी याद में ये स्टार्ट किया गया है। और ये कहाँ के थे, ये स्वीडिश के थे। और ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे इसने डायनामाइट का आविष्कार किया था विस्फोटक जो के रूप में, तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, यह आविष्कार था। और इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत सारे आविष्कार किए थे, 350 से भी ऊपर आविष्कार किए थे, इसलिए इनकी याद में दिया जाता है। तो ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, टोटल 6 है। लेकिन दोस्तों जो ये स्टार्ट हुआ था शुरुआत में 1901 में, तब 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। अर्थशास्त्र में जो दिया जाता था वो 1968 में स्टार्ट किया गया। तो दोस्तों ये कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं, तो पहला है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा है भौतिकी के क्षेत्र में, तीसरा है रसायन के क्षेत्र में और चौथा है शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कब शुरू किए गए, तो 1901 से। कितने क्षेत्रों में 1901 में दिए गए जाते थे, तो 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। छठा क्षेत्र कौन सा है, अर्थशास्त्र है, वो कब जोड़ा गया, 1968 से। तो ये ध्यान रखना है, अभी वर्तमान में 6 क्षेत्रों में से दिया जाता है। तो ये जो सामान्य बातें थी वो एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए आपको। अगला दोस्तों है कि पुरस्कार की जो ये पुरस्कार वितरण किया जाता है, जिसकी घोषणा की जाती है, तो इनके लिए जो समितियां होती हैं कि विजेता का चयन कौन करेगी, तो अलग अलग है। साहित्य के क्षेत्र में जो भी है उसका जो पहले ये आवेदन आते हैं, उसके बाद में जो इसके विजेताओं की चयन की सूची वो तैयार करते हैं अलग से और उसकी घोषणा करते हैं, तो वो है स्वीडिश एकेडमी। और जो चिकित्सा के क्षेत्र में है वो है करोलिस्का इंस्टीट्यूट। और भौतिक रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, उसकी जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ये घोषणा करती है, चयन करती है। और जो शांति के क्षेत्र में है वो है नॉर्वे की संसद द्वारा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सी संस्था है वो इसकी विजेताओं का चयन करती है। अब दोस्तों ये जो स्थान है, कौन से स्थान पर ये पुरस्कार वितरण किए जाते हैं, 10 दिसंबर को ये पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की जिस दिन मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 में, उस दिन की याद में इनको नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो वो कौन से स्थान पर प्रदान किए जाते हैं, तो वो है 10 दिसंबर से पहले ये घोषणाएं कर दी जाती है और 10 दिसंबर को जो भी जिसका चयन हुआ है उसको वितरण किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है साहित्य क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये जो वितरण है पुरस्कारों का, ये स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, वहाँ पर स्थान उस शहर के अंदर इनको वितरण किया जाता है। और जो शांति का पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, वो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, वहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि सरल पूछना चाहेगा तो वो एक एक को जिसको दिया है तो उसको पूछ लेगा, यदि हार्ड पूछना चाहे तो 3 3 व्यक्तियों को दिया गया उनमें से पूछ लेगा। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनाने वाले पर डिपेंड करता है, लेकिन अपन को सभी तैयार करना है तो उस हिसाब से तैयार है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था नोबेल पुरस्कार 2020 का।
तो ये दिया गया था लुइस ग्लुक को दिया गया है। ये एक अमेरिकी कवयित्री है और इसको क्यों दिया गया है? अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। दोस्तों मेरा एक आपसे निवेदन है कि रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में आप अपना एक अलग से नोट्स बनाएं। इसका एक बार हाथ से लिखोगे तभी ये आपको याद रहेंगे। तो ये अमेरिकी कवयित्री है, इसको काव्यात्मक सुरीली आवाज के लिए दिया गया पुरस्कार है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 का, लुइस ग्लुक। इसका जो उत्कृष्ट काव्य है वो है एवेरेनो। इसने बहुत सारे काव्य लिखे, बुक्स लिखी, लेकिन इसको जो साहित्यिक सेबल नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2020 का भी दिया गया है, तो घोषणा की गई है। तो उसका किसके लिए दिया गया? तो वो है एवेरेनो के लिए दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये 2006 में जारी किया गया था। साहित्य के नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लुक। अगला दोस्तों है, बिल्कुल ही दोस्तों आपको अभी ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स है, इससे ज़्यादा शॉर्ट एग्जाम में आपको नुकसान दे सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं किए। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है। अगला दोस्तों है कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2020 का 3 लोगों को दिया गया है और भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया वो कौन कौन से हैं? रोजर पेनरोस, रेनहर्ड गेजेल, एंड्रिया गेज़को। इन तीनों को दिया गया है, तीनों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। लेकिन ये रोजर पेनरोज है, इसको 50% पुरस्कार के हकदार ये है और 50% के ये दोनों हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इनको क्यों दिया गया है? तो इसको दिया गया है रोजर पेनरोज को ब्लैक होल पर खोज करने का और रहस्यों का पता लगाने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। और एंड्रिया गेज वो रेनहर्ड गेजेल को क्यों दिया गया है? क्योंकि सबसे बड़ी दूरबीन का उपयोग करके हमारी आकाशगंगा के मध्य में सुपरमैसिव ब्लैक होल होने का पता लगाने के लिए इनको दिया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि भौतिकी में किनको दिया है? रोज पेनरोस, एंड्रिया गेज, रेनहर्ड गेजेल। ये सब नाम आपको दिख रहे हैं, ये एक भौतिकी टाइप के नाम दिख रहे हैं। फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे कि मीटर गेज वगैरह, तो ये उपकरण होते हैं तो फिजिक्स के संबंधित होते हैं। नैरो गेज, मीटर गेज संबंधित ये शब्दावली है जो फिजिक्स से संबंधित है। और फिजिक्स में ये नाम, ये भी फिजिक्स के संबंध में पुरस्कार दिया हुआ है। तो ये गेज नाम से आप याद रख सकते हैं कि नैरो गेज, मीटर गेज, उस हिसाब से एक गेज होता है जो मापने का भौतिकी में। तो गेज शब्द आ रहे हैं वो भौतिकी से संबंधित है और वो आपको ये थोड़ा हिंट तैयार रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब ऑप्शन होंगे आपके तो कई सारे कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे इसलिए। और जो पेनरोस है, एंड्रिया गेज है और रेनहर्ड गेजेल है, ये किससे संबंधित है? भौतिकी से संबंधित है। अब दोस्तों ब्लैक होल आपको पता है, ब्लैक होल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही हाई होता है। अब इसमें कोई भी वस्तु यदि आ गई तो वो बाहर नहीं निकल सकती। कहने का मतलब है कि वहीं पर इसको रख दे कि पकड़ ले कि इतना हाई लेवल का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी फोर्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का जो मुख्य केंद्र सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है वो ब्लैक होल के रूप में। ब्लैक होल के बारे में इनका जो पता लगाने के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों पहले बता दूं आपको कि जो ये एंड्रिया गेज है, ये भौतिकी में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली 4थी महिला है। 4th नंबर पे महिला है। इनसे पहले 3 महिलाओं ने और प्राप्त किया है और पहली थी वो मैडम क्यूरी थी। 1903 के अंदर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये खोज होती है जो एक अलग ही खोज होती है। ऐसे बहुत सारे आवेदन आते हैं, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा खोजें की जाती है, लेकिन उनमें से भी चयन करके इनको पुरस्कार दिया जाता है। इसका मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, हर बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से पक्का 99.99 क्वेश्चन नोबेल प्राइज का आएगा। अगला दोस्तों तीसरा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। भौतिकी में भी 3 दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भौतिकी में कितने लोगों को दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, अपन को तैयारी पूरी करनी है। चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे जे ऑल्टर को दिया गया, चार्ल्स एम राइस को दिया गया, माइकल ह्यूटन को दिया गया। तो ये ध्यान रखना है, तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। और इनको क्यों दिया गया है? हेपेटाइटिस सी वायरस के खोज के लिए, वायरस की खोज के लिए इनको दिया गया है। अब हेपेटाइटिस सी का वायरस का पता लगा लिया है, अब इसकी
जांच, परीक्षण, टीके, दवाई सबका आगे निस्तारण हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खोज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका क्वेश्चन पूछने का चांस अधिक है कि भाई नोबेल पुरस्कार जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया वो किस लिए दिया गया, तो हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए दिया गया। हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? अल्टर राइस यूटन को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों है 4th नंबर पे, रसायन के क्षेत्र में। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया 2020 का? 2 व्यक्तियों को दिया गया है, इमैनुअल चारपेंटियर, जेनिफर ए डाउडना, इन दोनों को दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी एक बहुत बड़ी खोज की है जीन एडिटिंग की, जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इनको एक बार हाथ से लिखें, और यदि आपके पास वर्तमान समय में पेन कॉपी नहीं है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसको 2-3 बार आप एक बार खुद पढ़ें, एक बार हाथ से लिखें, तब जाके ये आपको याद होंगे, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तब आप नाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नाम को आप उस हिसाब से तैयार करके रखिए। अब दोस्तों जैसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया तो इमैनुअल चारपेंटियर को दिया गया और जेनिफर ए डाउडना को दिया गया है। इनको क्यों दिया गया? जीन एडिटिंग के लिए जो तरीका खोजा है उसके लिए दिया गया। और इन्होंने एक टेक्नोलॉजी का विकास किया है, वो है कैरिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का विकास किया है, विकसित की है इस टेक्नोलॉजी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस लिए दिया है? जीन एडिटिंग के लिए दिया है। किन को दिया है? इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डाउडना को दिया गया है। अब दोस्तों जीन एडिटिंग क्या होता है? जीन एडिटिंग एक प्रकार की जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है। इसकी सहायता से डीएनए में परिवर्तन किया जा सकता है, डीएनए में बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है इसके माध्यम से। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि डीएनए को रिप्लेस किया जा सकता है और मॉडिफाई भी किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। यानी कि पूर्वजों के जो डीएनए में जो समानता थी उसको परिवर्तन किया जा सकता है। आपने सुना होगा पीढ़ी दर गुण चलते रहते हैं। अब पिता के गुण बेटे में आ जाते हैं या फिर दादा के गुण बेटे में आ जाते हैं, तो इस हिसाब से उसमें अब परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए इन्हों को ये पुरस्कार दिया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में जेनेटिक बीमारी है जो पूर्वजों से चली आ रही है, तो उसे जीन एडिटिंग से डीएनए में परिवर्तन करके ठीक किया जा सकता है। यदि कोई ऐसी खराब बीमारी है और वो वापस लाइलाज होती जा रही है तो उसको भी अब ठीक किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसलिए इसको दिया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि डाउडना डीएनए संबंधित परीक्षण, तो आप डाउडना को याद रख सकते हैं, डाउडना को। और कारपेंटियर रसायन से संबंधित है, तो चारपेंटियर आपको ध्यान रखना है। पेंट होता है, पेंट आपने देखा होगा कि कलर करने के लिए जो अपने ये घरों में या दीवारों पे पेंट करते हैं, तो वो पेंट होता है, उसमें बहुत सारा केमिकल होता है। तो केमिकल मतलब केमिकल संबंधित आप ऐसे लिंक करके थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। और डीएनए से संबंधित इनको दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि डाउडना ये इसका नाम है। इंग्लिश में आप देखोगे तो DNA डाउडना, ये डना पीछे आ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रख सकते हो कि भाई डीएनए से संबंधित, और डीएनए वो है रसायन से संबंधित, और रसायन के संबंधित अपने पढ़ा था वो था नोबेल पुरस्कार 2020 का। तो याद रखने का दोस्तों, ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होता है उसको पास करने में बहुत ही हेल्प मिलती है यदि ऐसे थोड़ा बहुत लिंक करके पढ़ेंगे। हमेशा लिंक्ड मेथड से पढ़ें, आपके आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम होते हैं वो क्लियर हो सकते हैं। अगला दोस्तों 5वां है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया है? ये 2 लोगों को दिया गया, 2 व्यक्तियों को दिया गया है। तो ये है पॉल मिलग्रॉम और दूसरा है रॉबर्ट विल्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी बहुत बड़ी खोज की है। तो ये इन्होंने की है नीलामी सिद्धांत, जो अर्थशास्त्र में नीलामी संबंधी सिद्धांत है, ऑक्शन थ्योरी, इसको इंग्लिश में ऑक्शन थ्योरी बोलते हैं, का सुधार व नए तरीकों की खोज के लिए इनको दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीलामी थ्योरी में सुधार व नए तरीकों की खोज के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का दिया गया। वो किसको दिया गया है? मिलग्राम और विल्सन। ये जो बड़ी बड़ी मिलें चल रही है, बड़ी बड़ी कोई उद्योग चल रहे हैं, उसमें जो नीलामी का सिस्टम होता है या फिर कोई अन्य वस्तु है उसको नीलामी का सिस्टम है, उसमें सुधार कैसे किया जाए,
जिससे आगे वालों को भी परफेक्ट वस्तु मिल जाए और जो बेचने वाला है उसको भी बराबर लाभ मिल जाए, उसका पर्याप्त धन मिल जाए और दोनों को लाभ हो सके, किसी को नुकसान हो। तो ऐसी चीज़ों के संबंध में सुधार किए गए हैं और तो वो है नीलामी सिद्धांत। और ये जो मिलें वगैरह चल रही है बड़ी बड़ी, तो उसका जो अच्छी क्षमता से बेचा जा सकता है, मतलब विल पावर अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा यही है कि मैं आपको ये याद करवाना चाह रहा हूँ, मतलब अच्छी अच्छी मिलें हैं, उद्योग है, उसकी विल पावर अच्छी होनी चाहिए, मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए। तो विल पावर, तो आपको अभी ये ध्यान पता चल ही गया होगा कि मील और व्हील ये दो शब्द आप याद कर दोगे तो अपने आप ही अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार याद हो जाएंगे। तो ये किसके संबंधित है? नीलामी सिद्धांत से संबंधित है। मील और व्हील दोनों आप याद रखना है। मील व्हील, मिलग्राम विल्सन, पॉल विलग्राम और रॉबर्ट विल्सन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ होती है, एक बार अपन ऐसे सेट कर लेते हैं तो एग्जाम में अपने हेल्प हो जाती है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं। छठा है लास्ट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 के नोबेल पुरस्कार मिले सभी व्यक्तियों को मिले, लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो एक संस्था को मिला है, एक एजेंसी को मिला है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये भी एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांस है दूसरों की तुलना में। चांस सबके हैं लेकिन ये थोड़ा हटके है, इसलिए इसके पूछने के चांस ज़्यादा रह सकते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 का किसको मिला है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि आपको जब भूख लगती है तब आपकी अशांति रहती है, लेकिन जब आपकी भूख शांत हो जाती है तब आपको जब खाना खिला दिया जाता है तो भूख शांत हो जाती है। तो फूड फूड का मतलब होता है जो भोजन आप करते हो वो खाने के बाद में आप शांत हो जाते हो। तो फूड कॉरपोरेशन को, फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आप ये लिंक करके आप आसानी से इसको कभी नहीं भूलोगे। आप अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को सही करके आओगे। तो दोस्तों जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है WFP, फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब दोस्तों क्यों मिला है? क्योंकि भूखमरी मिटाने के लिए क्षेत्र में अच्छा कार्य करने हेतु, या मतलब जो भूखमरी होती है युद्ध के समय या आपातकालीन स्थितियों में भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने हेतु शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 का विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब दोस्तों WFP इस संस्था के बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसको नोबेल पुरस्कार मिला है तो इसके संस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका गठन 1961 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है वो है रोम, इटली के अंदर। और दोस्तों इसका जो कार्य है वो भूखमरी मिटाने एवं खाद्य सुरक्षा के लिए ये एक UN एजेंसी है। और इसका उद्देश्य क्या है कि पूरे विश्व में युद्ध व आपातकाल स्थितियों में ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखना है आपको कि भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली संस्था कौन सी है जिसको 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो वो है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो दोस्तों ये 2020 का नोबेल पुरस्कार के संबंध में जो थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये वीडियो, इसलिए मैंने बनाया। दोस्तों पूरी मेहनत करके मैंने इसको, बहुत टाइम लगा करके इस वीडियो को, जो शब्द देने थे वो दिए मैंने और जो नहीं देने का कचरा था फालतू का वो भी मैंने हटाया, क्योंकि बहुत सारी एक एक पेज पे एक एक की रामायण लिखी हुई वो भी मैंने इसको हटाई। एग्जाम में इससे बार आपका क्वेश्चन 2020 नोबेल प्राइज से बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये कन्फर्म है। यदि इससे बार भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये याद होगा तो वो आपका क्वेश्चन अपने आप ही सही होगा। और दोस्तों ये भी बता दूं कि जो आज तक सबसे कम उम्र दराज को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है मलाला यूसुफ को। ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे लास्ट में लाइन लिखी हुई है। मलाला यूसुफ को 2017 के अंदर मिला था और उस समय उसकी उम्र थी 17 वर्ष, जो कि शांति के क्षेत्र में दिया गया था मलाला यूसुफ को, और कैलाश सत्यार्थी को साथ में दिया गया था। ये पाकिस्तान की महिला है और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, शांति के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में। और ऑल ओवर में भी देखा जाए तो नोबेल प्राइज में जो दिया है आज तक उनमें सबसे कम उम्र की जो जिसको दिया है वो है मलाला यूसुफ। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। आगे जो 2017-18 में एग्जाम हुए थे उनमें इसको कई कई बार पूछा है, इसलिए आप भी ध्यान रखें कि जो कथन वाले क्वेश्चन है उसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है वापस। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।
और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कम से कम 3 फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रोत्साहन यही है आपकी तरफ से, मेरे लिए सबसे बड़ा लाइक भी यही है। आप 3 मित्रों को और बताओ, उनको 3 जनों को फायदा होगा, उनको भी बताओगे, आगे भी आप 3 लोगों को बताओ, तो ये बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा जो एग्ज़ाम में उनको हेल्प हो सकेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।